हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2025 के टॉप 151 एमसीक्यूज़। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ 107th नेशनल पार्क सिमिलीपाल हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ना भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और ये है सिमिलीपाल। आपको बताना है ये कौन से राज्य में है। तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बात करें फ्रेंड्स इस नेशनल पार्क के बारे में, देखिए सिमिलीपाल इज़ ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क ऑन 24 अप्रैल 2025। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड इज़ द सेकेंड नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का ये दूसरा नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखिए। और पहला कौन सा है, ये है भितरकनिका नेशनल पार्क। और साथ में फ्रेंड्स सिमिलीपाल जो है 107th नेशनल पार्क बन गया है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025। तो मार्च में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। इनके बारे में बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली अपॉइंटेड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर निधि तिवारी एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, दो हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्रमोद कुमार मिश्रा है एंड सेकंड हाल ही में अपॉइंट हुए हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डे एंड थीम से। तो पंचायती राज डे मनाया गया है अप्रैल 24 को। और देखिए फ्रेंड्स, हर साल जो है ना इसको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल जो है यहाँ पर थीम दिया गया वाटर सफिशिएंट विलेज। और नेशनल पंचायती राज डे को सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1993। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरोज 5th चेयरमैन के कस्तूरी रंगन passed away at the age of 84. He was awarded the पद्म विभूषण in which year? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में। देखिए आपको बताया जाएगा कि हाल ही में जो है इनका निधन हो गया, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ होगी वो आपको बताई जाएगी। और आपसे पूछा जाएगा कि इन्हें जो है कौन सा अवार्ड जो है ये कब दिया गया, ऐसे पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्तूरी रंजन, इनका हाल ही में फ्रेंड्स निधन हो गया। ये इसरो के 5th चेयरमैन थे। आपको बताना है इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था। तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2000 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL इन अप्रैल 2025। वेरी ट्रेंडिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि अप्रैल 2025 में IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। IPL की बात करें तो देखिए IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार से हैं बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL, हु completed द सेंचुरी विद द हेल्प ऑफ 7 4s एंड 11 6s इन 35 बॉल्स। तो देखिए सिर्फ 35 बॉल्स में जो इन्होंने सेंचुरी मारी है। ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन IPL एज द एज ऑफ 14 years and 32 days. His century became the second fastest century in IPL history. The first place is held by Chris Gayle, जिन्होंने सिर्फ 30 बॉल्स में जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है सेंचुरी बनाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन अप्रैल 2025। ये बन गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। देखिए अमितेश कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रेंड्स सुशील पाल को। और साथ में यहाँ पे बात करें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है क्या, तो देखिए इसको जो है ना 2021 में लॉन्च किया गया था अंडर द एगिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद अ टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 करोड़। तो ये जो है ये मिशन जो है आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन अप्रैल 2025। आपको बताना है कि अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये बन गए हैं कुनियिंग पतामा लेवाद्राकुल। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इनके बारे में बात करें। देखिए कुनियिंग पतामा लेवाद्राकुल
has been elected as the new president of Badminton World Federation for the term 2025-29 और ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से. The decision was taken at the 86th BWF Annual General Meeting which was held in Xiamen, China. He replaced Paul Erik Hoyer Larsen. तो इन्होंने जो है इन्हें रिप्लेस किया है. According to the report of which organization, about 17.1 crore people in India have come out of extreme poverty in the last 10 years. तो यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट दी गई है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा. हु हैज़ वन द मोटो GP अमेरिकाज ग्रैंड प्रिक्स 2025. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स. तो देखिए आपको बताना है कि मोटो GP अमेरिकाज ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है. तो इसको जीता है फ्रांसिस्को बैग्नियानी. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज दैट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं सोहिनी रजोला. NPCI की देखिए इन्होंने हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट किया है सोहिनी रजोला को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और NPCI को फाउंड किया गया 2008 में. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और करंट चेयरमैन इसके अजय कुमार चौधरी हैं. नेक्स्ट रहेगा इन अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर व्हाट इज इंडियाज पोजीशन अमंग द कंट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी इन द ईयर 2024. तो आपको बताना है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है. तो इंडिया यहाँ पे रैंक करती है 3rd पोजीशन पे. टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इनके बारे में बात करते हैं. देखिए हाल ही में रिपोर्ट आई है ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर जहाँ पर इंडिया को 3rd लार्जेस्ट बताया गया है अमंग प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी. Okay, according to the report, 15% of global electricity was produced from wind and solar energy in 2024, in which India's share is 10%. तो टोटल जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इसका 10% जो है ना ये विंड और सोलर एनर्जी से लाया जा रहा है बनाया जा रहा है. और इंडिया का जो यहाँ पे फ्रेंड्स रैंक है ना ये है 3rd पोजीशन. इंडिया का शेयर जो है इसमें ये है 10%. और साथ में एडिशन की बात करें इस रिपोर्ट की तो ये 6th एडिशन था इस रिपोर्ट का. टॉप में आता है सबसे पहले चाइना, देन US एंड देन इंडिया. वेयर हैज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड. तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में. इसके बारे में बात करें तो देखिए इसको न्यू दिल्ली में 10 से लेकर 12 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा. इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का ये 9th एडिशन था और थीम था पॉसिबिलिटी. Next question. In April 2025, scientists have succeeded in reviving whose ancient species called dire wolf. तो right answer है इसका wolf. What position has India achieved in the medal tally of Buenos Aires ISSF World Cup 2025? इंडिया का यहाँ पे 2nd रैंक रहा है. ISSF की बात कर लेते हैं. देखिए इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन. और यहाँ पे इस टूर्नामेंट को जो है ना ब्यूनस एरियस में ऑर्गेनाइज़ किया गया था जो कि अर्जेंटीना में है फ्रॉम 1st to 11th अप्रैल और इसका ये पहला एडिशन था. तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी रही थी. चाइना 1st पोजीशन पे रहा, देन इंडिया एंड देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. चाइना 11 मेडल्स के साथ जिसमें से 5 गोल्ड हैं ये टॉप पोजीशन पे रहा. इंडिया 4 गोल्ड के साथ 2nd पोजीशन पे और USA 2 गोल्ड के साथ अगेन यहाँ पे जो है 3rd पोजीशन पे रहा है. इंडिया से ये जो 4 गोल्ड आपने देखे यहाँ पे ये कौन कौन है देख लीजिए. सबसे पहले सिर्फ कौर सामरा जिन्होंने वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया. रुद्रांश पाटिल इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया. सुरुचि सिंह वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है. और विजयवीर सिद्धू इन्होंने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है. अगला क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लोज द ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट फैसिलिटी ऑफ फॉर एक्सपोर्ट्स टू विच कंट्री. यहाँ पर इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जो एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है. इन हुज नेम विल बी द ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बी नेम्ड. तो इस ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जा रहा है. द गाया मिशन विच एंडेड ऑन January 15, 2025 वॉज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी. तो यहाँ पे देखिए हाल ही में जो गया मिशन है इसे कंप्लीट किया गया है. ये ESA का यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मिशन था. अब ESA क्या है, यूरोप की ये स्पेस एजेंसी है. देखिए इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट स्पेस रिसर्च एंड मिशंस इन यूरोप और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है.
ESA को फाउंड किया गया May 30, 1975 में और इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर जोसेफ एच बैचर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। तो देखिए हर साल इसको 2 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम दिया गया इस साल एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन अप्रैल 2025 पाकिस्तान सस्पेंडेड द शिमला एग्रीमेंट। व्हेन वाज इट साइंड? तो शिमला एग्रीमेंट को जो है हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा सस्पेंड किया गया। इसको साइन किया गया था 1972 में। हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2025? 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस BR गवई। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में फ्रेंड्स BR गवई इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस संजीव खन्ना को एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Justice Gavai will be the second Dalit CGI of country. Before him, Justice KG Balkrishnan became the Chief Justice of India. Where has the 6th edition of India-Uzbekistan Joint Military Exercise Dust League been organized? तो डस्ट लीग को ऑर्गेनाइज किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। बात करें डस्ट लीग के बारे में तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 6th एडिशन को 16 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था एट द इंडियन आर्मीज फॉरेन ट्रेनिंग नोड अनुद पुणे, राइट। और ये 13 डे एक्सरसाइज था जिसको 16 से लेकर 28 अप्रैल तक कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025? इसको होस्ट करेगा तमिलनाडु। देखिए FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा तमिलनाडु में, चेन्नई और मदुरई में। तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में इसे कंडक्ट किया जाएगा। 14th एडिशन है इसका और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ पे 24 टीम्स जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025? तो मार्च 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है श्रेयस अय्यर को। साथ में यहाँ पे देखिए इन्हें ये क्यों दिया गया, ही स्कोर्ड 243 रन्स इन द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी एंड प्लेड अ की रोल इन लीडिंग इंडिया टू द टाइटल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? तो 23rd लॉ कमीशन इसके चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। यह है www.raviaditipublication.com। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हाल ही में ना आपके लिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 फैक्ट वाली बुक को लॉन्च किया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCERT बेस्ड ये बुक है तो ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको GK 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन की बुक, देन जनरल साइंस एंड देन NCERT के नोट्स, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी की ये भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से फ्रेंड्स कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करके परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी ये बेनिफिशियल बुक्स हैं। साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, जहाँ पर फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए 4000 प्लस क्वेश्चन का जनवरी टू अप्रैल लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको मंथली ई बुक भी मिल जाएगा। रिसेंटली अप्रैल 2025 का मंथली ई बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इसका फॉर्मेट इस तरीके का है, क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के साथ विद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक क्वेश्चन को आपके लिए बनाया गया है। तो हर एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो ये जो ई बुक है ये भी आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में आपको 2024 की ईयरली बुक चाहिए तो ये भी मिल जाएगी एंड देन 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग की डिमांड होती है कि आपको जो है वीडियो का PDF चाहिए होता है, तो इस वीडियो का जो PDF है फ्री PDF ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हर वीडियो और बुक्स और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has been elected president of Gabon country for 7 years in April 2025? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइस ओलिगियो न्योग्मा। Which state has won the 15th Hockey India Senior Men National Championship 2025? तो 15th Hockey India Senior Men National Championship को जीता है पंजाब ने। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे रनर अप मध्य प्रदेश रहा है। पंजाब ने फ्रेंड्स ये टाइटल को 4-1 से जीता है मध्य प्रदेश से। इसका ये 15th एडिशन था जो खेला गया था 15 अप्रैल 2025 को एट द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी मध्य प्रदेश। टॉप 3 स्टेट की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पंजाब,
सेकेंड पे मध्य प्रदेश रहा और थर्ड पे रहा है उत्तर प्रदेश। Which product of Banaras of Uttar Pradesh have been granted geographical indication tag in April 2025? तो यहाँ पे बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और साथ में बनारसी स्टफ्ड पेपर्स, इन तीनों को जो है उत्तर प्रदेश का जीआई टैग यानी कि बनारस का जीआई टैग दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन इक्योस वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंद्रवेडा एयरबेस ग्रीस में। देखिए, The Indian Air Force will participate in the exercise with Su-30 MKI fighter jets along with IL-78 C-17 aircraft. Which theme has been announced by Prime Minister Narendra Modi for International Yoga Day? तो इस साल के इंटरनेशनल योगा डे का थीम दिया गया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट रहेगा हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025? तो इंडिया ने फ्रेंड्स एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में जीते हैं टोटल 10 मेडल्स। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो देखिए 21st एडिशन था एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप का, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था 25 से लेकर 30 मार्च को, कहाँ पर अम्मान जॉर्डन में। और इंडिया ने फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 1 गोल्ड रहा, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहा। और फ्रेंड्स इस जो चैम्पियनशिप है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये आपको ध्यान रखना है किसने हासिल किया है। तो गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स रेसलर मनीषा भनवाला ने, जिसने जो है 62 kg इवेंट में ये जो मेडल है इसे जीता है। इन्होंने डिफीट किया था यहाँ पे जे किम को, जो कि नॉर्थ कोरिया से हैं। तो एडिशन मैंने आपको बताया 21st एडिशन था इस चैम्पियनशिप का। नेक्स्ट देखिए मेडल टेबल की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे ईरान रहा, सेकंड जापान, देन नॉर्थ कोरिया। आपको ध्यान रखना है इंडिया जो है ना यहाँ पे 8th पोजीशन पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बात करें इसके कंडक्टिंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में, ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर अमेच्योर रेसलिंग। इसे फाउंड किया गया 1912 में, हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट निनाद लेलोविक हैं, जो कि सर्बिया से हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फाइड वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2025? इसका राइट आंसर है जू वेंजुन। देखिए बात करें इनके बारे में तो इन्होंने डिफीट किया है तैन जोनकी को, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्कोर रहा था 6.5 to 2.5। और फ्रेंड्स जू वेंजुन जो है ये इनका 5th वर्ल्ड टाइटल रहा। हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन चैम्पियनशिप? ये जीता है अरियाना सबलेंका ने। और मेंस टाइटल की बात करें तो ये जीता है जैकूब मेंसिक ने, जो कि शेज रिपब्लिक से हैं। द 4th एडिशन ऑफ ट्राई सर्विस बाइलेटरल एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2025 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो टाइगर ट्रम्प, ये जो ट्राई सर्विस बाइलेटरल एक्सरसाइज है, इसको इंडिया और अमेरिका के बीच में कंडक्ट किया गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इसका ये 4th एडिशन था, जिसे कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया यूएस ट्राई सर्विस अप्रैल 1 से लेकर के अप्रैल 13 तक। और कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था? विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा में। नेक्स्ट देखिए द एक्सरसाइज कंप्राइजेस 2 फेजेस, यहाँ पे 2 फेज थे। सबसे पहले हार्बर फेज था जो कि विशाखापट्टनम में हुआ, और देन सी फेज काकीनाडा में कंडक्ट किया गया। Who has become the first African woman to become the Secretary General of Commonwealth of Nations in April 2025? ये बन गई है शर्ली बॉचवे। कॉमनवेल्थ की बात की जाए फ्रेंड्स तो देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया है 1949 में। हेडक्वार्टर पूछा जाए अगर तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, और यहाँ पे टोटल 56 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। Which 2 Indian texts have been included in UNESCO's Memory of the World Register in April 2025? तो यहाँ पे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। बोथ ए एंड बी यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए नाट्य शास्त्र जिसको कंपोज किया गया है बाय भरत मुनि, और श्रीमद् भगवद गीता, इन दोनों को जो है ना इंक्लूड किया गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया की तरफ से हैं ये हो गए हैं 40। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द इंडियाज़ यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ऑन 18th April 2025। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ अर्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और इस साल का जो थीम था ये था आवर प्लैनेट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? तो इस साल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में। तो इसको जो है स्टार्ट किया गया है 2022 में, और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन एंड सोसाइटी, राइट।
दिस अवार्ड इज गिवन बाई मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अवार्ड इन द ईयर 2022 ये रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और फ्रेंड्स 2024 जो कि रिसेंट रहा है बिफोर 2025, यहाँ पर अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व धरोहर दिवस 2025 ये 18 अप्रैल को मनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हर साल जो है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का पर्पज़ क्या होता है, देखिए द पर्पज़ ऑफ दिस डे इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर हेरिटेज, इट्स सेंसिटिविटी एंड द एफर्ट्स नीडेड टू प्रिजर्व इट। और इसे डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1983 में। फ्रेंड्स वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम 2025 के लिए दिया गया डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजिलियंट हेरिटेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन अप्रैल 2025। ये बन गए हैं मंगी लाल जट। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक इंस्टीट्यूशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 16, 1929 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और साथ में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं ना वो ही इस काउंसिल के जो हैं चेयरमैन होते हैं। ओके, नेक्स्ट रहेगा वेयर हैज़ द 6th बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर 6th बिम्स्टेक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। बात करें डिटेल में इसके बारे में तो देखिए 7 मेंबर्स के जो लीडर्स हैं इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन, देखिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और थीम दिया गया था बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलियंट एंड ओपन। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री, मित्र विभूषण 2025। तो यहाँ पर मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को बाय श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, वेयर विल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर पोर्टुगल। Which country has become the first African country to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? very important question। आपको बताना है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ये यहाँ पे बन गया है मॉरिशस। आईएससी की बात कर लेते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इंडिया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसको जो प्रमोट करता है सोलर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने की ये बात यहाँ पे करते हैं। इसे फाउंड किया गया है 30 नवंबर 2015 को ड्यूरिंग COP21 और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना है। इंडिया यहाँ पे चेयरमैन कंट्री है और वाइस चेयरमैन कंट्री जो है ये फ्रांस है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025। करेक्ट आंसर ऑस्कर पियास्ट्री। Who has been awarded the Fiji's highest honor, Companion of the Order of Fiji in April 2025। तो यहाँ पर अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान किया गया है मधुसूदन साई को। वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील द स्टैचू ऑफ महाराज अग्रसेन। तो इसको यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अनवील किया गया हिसार हरियाणा में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर। तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखा गया नागपुर महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फ्रेम 2 मिशन टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन टू अर्थ्स पोलर ऑर्बिट। वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है बाय SpaceX। बात कर ले डिटेल में इसके बारे में। तो देखिए SpaceX ने लॉन्च किया फ्रेम 2 मिशन विच इज़ द फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन टू ऑर्बिट द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल। तो देखिए पोल टू पोल ऑर्बिट करने वाला ये पहला मैन्ड स्पेस मिशन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज़ टू सेंड फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द अर्थ्स पोलर ऑर्बिट। अंडर दिस मिशन ह्यूमन एक्सरे विल बी टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। नेक्स्ट, बाय व्हेन हैज़ यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस टू मेक इंडिया नक्सल फ्री। तो इंडिया को नक्सल फ्री बनाने की बात की गई है बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और ये किया जाएगा बाय 31 मार्च 2026।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। फ्रेंड्स, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो है ना हाल ही में अपॉइंट की गई हैं पूनम गुप्ता। आरबीआई के बारे में बात करें, देखिए आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड पूनम गुप्ता एज इट्स न्यू डेप्यूटी गवर्नर। हर अपॉइंटमेंट कम्स जस्ट आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 7 to 9 अप्रैल 2025 और इन्होंने रिप्लेस किया है माइकल पात्रा को। आरबीआई की बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का और ये रेगुलेटरी बॉडी है सारे मतलब इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसको 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया और इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और इसके गवर्नर ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये है संजय मल्होत्रा। तो इसके साथ यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं गवर्नर के साथ। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स में जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं ये पूनम गुप्ता है। इनके अलावा आप देख सकते हैं टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे और एम राजेश्वर राव, ये 4 डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के हैं रिसेंट में। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड लिवर डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। तो हर साल जो है लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल का थीम था फूड इज़ मेडिसिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विंजनज़ैम इंटरनेशनल पोर्ट इन मई 2025। फ्रेंड्स, पोर्ट्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो ये पोर्ट जो है ना रिसेंटली यहाँ पे खोला गया, इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया इन अप्रैल 2025। तो अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया बन गए हैं जूरो मैकेट। बात करें सर्बिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसका कैपिटल बलग्रेड है, करेंसी सर्बियन दिनार है, प्रेसिडेंट इसके अलेक्जेंडर वुकीक हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं दूरो मैकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। ये जीता है समर अबू अलाउफ ने। देखिए, द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर समर अबू अलाउफ फॉर हर पोइंजेंट फोटोग्राफ। This photo is of Mahmoud Azur, a 9-year-old boy from Gaza Strip who lost both his arms in an Israeli airstrike in March 2024। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। तो इस पिक्चर के लिए जो है फ्रेंड्स इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। तो इस बुक के जो ऑथर हैं ये हैं अमरजीत सिंह दुलात। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन मार्च 2025। देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ये बन गए हैं फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन। IMF की बात कर लें तो देखिए, IMF इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पे टोटल 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसे 1945 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और इसके जो करंट MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कुंभकोणम बेटल लीव्स एंड थोवालई फ्लावर गार्लैंड हैव बिन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों को जो GI टैग दिया गया ये तमिलनाडु का दिया गया है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। ये मनाया गया 2 अप्रैल को और थीम दिया गया था द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू टेस्ट लेज़र गाइडेड वेपन सिस्टम। तो इंडिया बन गया है 4th कंट्री टू टेस्ट लेज़र गाइडेड वेपन सिस्टम। ओके, और इससे पहले 3 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, रशिया, चाइना एंड US है। The name of the system tested is MK2 laser directed energy weapon system. Okay. Next, according to ACI World Report 2024, Delhi Airport has become which busiest airport in the world? तो ये 9th busiest airport बन गया है। ACI क्या है, तो ये है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे 9th रैंक दिया गया है एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड विथ 77 मिलियन पैसेंजर्स। टॉप 3 एयरपोर्ट्स यहाँ पे जो बिजिएस्ट है ना, इनमें से सबसे पहले हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शनेल एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे शनेल की पहली ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया बन गई हैं अनन्या पांडे। हु हैज़ वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। ये बन गए हैं ऑस्कर पियास्त्री। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 मेडल टैली।
इंडिया का रैंक है यहाँ पे 3rd पोजीशन। टॉप 3 में देखिए सबसे पहले चाइना है विथ 13 मेडल्स, देन अमेरिका एंड देन इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे फ्रेंड्स 3rd पोजीशन पे है, इन्होंने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 2 जो हैं गोल्ड हैं। सबसे पहला सुरुचि सिंह ने जीता है वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और नेक्स्ट पेयर ऑफ सौरभ चौधरी एंड सुरुचि सिंह, इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विजडन क्रिकेटर्स एल्मैनिक 2025 विच इंडियन प्लेयर हैव बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स लीडिंग मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स फॉर द ईयर। तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदना। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड DPS फ्लेमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व इन अप्रैल 2025? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। इन हुज नेम विल द नेम सिल्क यारा टनल इन उत्तराखंड बी चेंज्ड? तो इसका नाम चेंज करके रखा जा रहा है बाबा बोकनाग। In April 2025, the Indian Air Force has participated in a multinational desert flag 10 exercise in which country? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। बात करें इसके बारे में तो देखिए इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में जिसका नाम डेजर्ट फ्लैग 10 है। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अल दफरा एयरबेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कब हुआ? देखिए 21 अप्रैल से लेकर 8 मई तक इसे कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, डिप्लॉय किए गए थे, ये थे MiG-29 एंड जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं। विच विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? तो कम्प्लीटली जो है रिन्यूएबल एनर्जी में चलने वाला वर्ल्ड का पहला सिटी जो है ये बन गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू बी completed पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। The ambitious project aims to generate 2,700 megawatt of green energy, meeting all the city's power needs from sustainable sources such as solar, wind, and hydropower. Next, which country has announced to adopt green cryptocurrency in April 2025 to boost the economy? तो green cryptocurrency इसको अपनाने वाला जो कंट्री बन गया है ये है भूटान। Who has been reappointed by the government of India as the deputy governor of RBI? तो रीअपॉइंट किया गया है टी रविशंकर को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड द 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरनवुड? तो इसको अनवील किया है गूगल ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 यूनेस्को हैज़ एडेड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स टू इट्स लिस्ट। नाउ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क्स? तो यहाँ पे टोटल जो जियो पार्क्स है ये हो गए हैं 229। देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को हैज़ एडेड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स टू इट्स लिस्ट। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क्स हैज़ इंक्रीज्ड टू 229। The UNESCO's Global Geopark Network now covers an area of about 8,55,000 square kilometer, which is equal to the area of country of Namibia. Next point, this network works to promote the conservation and sustainable development of geological heritage. आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 सेलिब्रेटेड? आपको बताना है फ्रेंड्स कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये मनाया गया है 25 अप्रैल को। तो हर साल इसको 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल का थीम देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया एंड्स विद यूएस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। In April 2025, the Indian government has decided to suspend the Indus Water Treaty with Pakistan. When was this agreement signed? तो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 में। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीन स्टैब्लिश्ड? फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया गया अमरावती, आंध्र प्रदेश में। देखिए इंडिया का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है इसे अमरावती, आंध्र प्रदेश में सेटअप किया गया है। इसका एम क्या है? देखिए द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एंड मेक आंध्र प्रदेश अ हब ऑफ हाई टेक डेवलपमेंट। Next, which university has been ranked as the best university in India in the Asian University Rankings 2025? ये बन गया है फ्रेंड्स इनमें से IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन हैज़ रिलीज्ड एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसमें IISc बेंगलोर जो है ये रैंक हुआ है एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और साथ में फ्रेंड्स इसको जो है ओवरऑल एशिया में 38th रैंक दिया गया है, स्कोर दिया गया है 65.2। टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले शिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना, देन पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये 3rd पोजीशन में हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। तो इसे होस्ट किया जाएगा बाय ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज़ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 बीइंग सेलिब्रेटेड। तो इसको अप्रैल 24 से 30 तक सेलिब्रेट किया जा रहा है और थीम दिया गया है वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ऑनर ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ये दिया गया है पायल कपाड़िया को। फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। देखिए, पायल कपाड़िया, इनको अवार्ड किया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑनर हैज़ बीन गिवन फॉर हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। हर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट वन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल इन 2024, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। फाइड का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया की जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, इन्होंने विन किया है यहाँ पे पुणे फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को। हम्पी वन द फाइनल राउंड विथ वाइट पीसेस अगेंस्ट बल्गेरियन इंटरनेशनल मास्टर नुरगुल सलीमोवा विथ स्कोर ऑफ 79 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री राइस टू द पुअर फॉर फ्री थ्रू राशन शॉप्स। करेक्ट आंसर तेलंगाना। विच इंडियन पोर्ट हैज़ स्टॉप्ड द कार्गो हैंडलिंग अमंग द मेजर पोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025। राइट आंसर है पैराडिप पोर्ट। और यहाँ पे टॉप 3 पोर्ट्स में सबसे पहले पैराडिप पोर्ट है, देन दीनदयाल कांडला पोर्ट गुजरात एंड देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। तो आपको लोकेशन भी याद रखना है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पोर्ट का लोकेशन भी पूछा जा सकता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम हैज़ असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अवॉर्डेड द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव 2024। तो यहाँ पे असम वैभव 2024 जो ये दिया गया राणा प्रताप कलिता को। विच स्टेट्स टॉप्स इन सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स इन अप्रैल 2025। राइट आंसर राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान जो है टॉप पोजीशन पे है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज़ के द्वारा जो है ना यहाँ पे टोटल 2249 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जा रहा है। यहाँ पे टॉप 3 स्टेट की बात करें तो पहले राजस्थान है, देन महाराष्ट्र एंड देन थर्ड पोजीशन पे वेस्ट बंगाल है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकोमोटिव्स डज इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 मेकिंग इट अहेड ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। करेक्ट आंसर 1681। देखिए, इंडिया प्रोड्यूस्ड 1681 लोकोमोटिव्स इन FY25, an increase of 19% compared to 1472 locomotives in FY24. With this achievement, India has surpassed the total locomotive production of regions like US, Europe, South America, Africa and Australia. और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है इंडिया, चाइना एंड रशिया। आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे 2025 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 ये कब मनाया गया? ये 5 अप्रैल को मनाया गया है और थीम था यहाँ पे आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल इन अप्रैल 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहसिन नाकवी। देखिए फ्रेंड्स, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसको 1983 में फाउंड किया गया है और ये एशिया में जो क्रिकेट गेम है इसको प्रमोट करता है, डेवलप करता है। और यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल आप देखिए 19 सितंबर 1983 में फाउंड किया गया है। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और करंट प्रेसिडेंट है मोहसिन नाकवी, जो कि 17th प्रेसिडेंट हैं ACC के। इन मार्च 2025 सागरमाला प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 10 years। व्हेन वाज इट स्टार्टेड? तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। बात करें सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स, द सागरमाला प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर सो दैट द कंट्री कैन बी मेड अ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर। और ये जो प्रोजेक्ट था इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025। ये बन गए हैं यहाँ पे सुदर्शन पटनायक। हु हैज़ बिकम द 54th कंट्री टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स इन अप्रैल 2025। तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला 54th कंट्री बन गया है बांग्लादेश। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बाई बांग्लादेश और ये बन गया है 54th कंट्री। और ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको इनिशिएट किया गया है बाई नासा।
अब बात करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या। देखिए इंडिया ने साइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड को 21 जून 2023 में, और इंडिया 27th कंट्री था जिसने इसे साइन किया था। ओके, द आर्टेमिस अकॉर्ड इज अ नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिशेस अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड 2025? ये दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिफ्टेड अ डोकरा ब्रास पीकॉक बोट prepared by tribal artisans of which state to Thailand's Prime Minister Paetongtarn Shinawatra? तो ये बनाया गया है बाई छत्तीसगढ़ ट्राइबल आर्टिसंस। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? इंडिया का रैंक 36 है। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे यूएस, सिंगापुर और फिनलैंड है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 ये अप्रैल 7 को मनाया गया है, और हर साल इसको 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। थीम दिया गया है हेल्दी बिगिनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 2 हड़प्पन साइट्स मोर देन 4400 ईयर्स ओल्ड एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स? करेक्ट आंसर हरियाणा। हु हैज़ लॉन्च द मोस्ट एडवांस्ड लामा 4 AI मॉडल इन अप्रैल 2025? तो इस मॉडल को लॉन्च किया गया है बाई मेटा। नेक्स्ट रहेगा, इन अप्रैल 2025 हाउ मैनी न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैव बीन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो यहाँ पे 7 प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिया गया है वेस्ट बंगाल का। ये क्या क्या है आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है नोलेन गुरूर संदेश, वाइट बूंदी ऑफ कमरपुकुर, देन चना बोरा ऑफ मुर्शिदाबाद, मोतीचूर लड्डू ऑफ बिष्णुपुर, नेक्स्ट है बारुईपुर गोवा, एंड देन है राधुनी पागल राइस एंड निश्तारी सिल्क यार्न ऑफ मालदा। तो इन 7 चीज़ों को जो है GI टैग दिया गया है ऑफ वेस्ट बंगाल। With the inclusion of these new products, the total number of product reviving GI tag from West Bengal has increased to 39. All right. Next question. Who has become the first Indian to win a gold medal in the World Boxing Cup 2025 in Brazil? ये बन गए हैं हितेश गुलिया। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट्स ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट कन्नडी पाया हैज़ बीन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो ये फ्रेंड्स केरला का प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? तो चौथी बार लगातार यहाँ पे जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्सेटैपेन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025? तो इंडिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 में जीता है फ्रेंड्स टोटल 6 मेडल्स। बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, इंडिया ने विन किया है 6 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। This great performance was historic for Indian boxing as Hitesh Gulia created history by winning the gold medal. He has become the first Indian boxer to win gold in the World Boxing Cup. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन अप्रैल 2025? तो आपको बताना है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है उधमपुर जम्मू कश्मीर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ ₹6300 करोड़ डील टू बाय 26 राफेल मराइन फाइटर जेट्स फॉर द नेवी फ्रॉम विच कंट्री? तो ये परचेज कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द कलाम 100 इंजन फॉर द विक्रम 1 रॉकेट इन अप्रैल 2025? राइट आंसर, स्काईरूट एयरस्पेस। विच कंपनी हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025? तो 2025 का पहला यूनिकॉर्न फ्रेंड्स बन गया है जसपे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट बाय द कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ऑफ स्लोवाकिया इन अप्रैल 2025? राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट रहेगा, इन अप्रैल 2025 विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन जस्ट 6 आवर्स? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? फ्रेंड्स, ये बनाया गया है बाय जापान। व्हेन इज़ नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025 सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर, 11 अप्रैल। और यहाँ पे थीम था फ्रेंड्स हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। नेक्स्ट, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI इन अप्रैल 2025? राइट आंसर, DRDO। इनके बारे में बात करें तो देखिए, इन अप्रैल 2025 DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब
Gaurav from Sukhoi 30 MKI. The test was conducted from the Sukhoi 30 MKI fighter aircraft of the Indian Air Force. Next, Gaurav, देखिए क्या है गौरव, is a 1000 kg class indigenously developed long range glide bomb. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2024-25? ये जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने. देखिए मोहन बगान सुपर जायंट इन्होंने जीता है सेकेंड ISL टाइटल बाय डिफीटिंग बेंगलुरु FC, किससे 2-1 से इन्होंने हराया. और यहाँ पे इस इवेंट का ये 11th एडिशन था जिसको खेला गया था विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है. और इसका एडिशन फ्रेंड्स 11 था, ये हमने डिस्कस किया. अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर विल अ न्यू कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टंट डिज़ाइन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्कर अवार्ड्स? राइट आंसर 2028. नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन बाय द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? ये बन गई हैं फ्रेंड्स मीराबाई चानू. देखिए द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इन्होंने अपॉइंट किया है मीराबाई चानू को एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन. और साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है ये है S सतीश कुमार. बात करें इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है ऑफ वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया. इसका स्थापना किया गया 1935 में. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. प्रेसिडेंट सहदेव यादव हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं आनंदी गौड़ा. इन अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेसिडेंट क्लॉस श्वाब रिजाइंड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन? तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट थे क्लॉस श्वाब, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है. और प्रेजेंट में अभी जो इंटरिम प्रेसिडेंट है ना, ये बन गए हैं पीटर ब्रबेक लेथमैथ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 ये सेलिब्रेट किया गया 26 अप्रैल को. और हर साल जो है इसे 26 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है. थीम दिया गया IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP. व्हेन इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर्स 135th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? तो इसे सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 14 अप्रैल 2025 को. नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज क्रिकेट मेकिंग अ कमबैक इन द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स? तो ओलंपिक्स में भी जो है क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है. तो फ्रेंड्स आफ्टर 128 ईयर्स जो है ना क्रिकेट कमबैक कर रहा है इन द ओलंपिक्स. और ये कहाँ पर होगा? ये लॉस एंजलिस में कंडक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड 2025 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सोशल सर्विस? तो ये अवार्ड दिया गया है माइना स्वामी को. वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल 2025? फ्रेंड्स इसको कंडक्ट किया गया ब्राज़ील में. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन? तो यह बुक देख रहे हैं रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन. इसको जो है ना लिखा गया है बाई अरुण सिंगल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा. तो बोथ A एंड B इसका राइट आंसर है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो PFRDA इसके जो नए चेयरमैन हैं ये बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रामन. देखिए शिव सुब्रमण्यम रामन, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ PFRDA. इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक मोहंती को. और PFRDA करता क्या है? देखिए ये एक रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ पेंशन फंड्स इन इंडिया. तो जो भी पेंशन फंड्स की रेगुलेटरी बॉडी है ये PFRDA है. और इसको 2003 में इस्टेब्लिश किया गया. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स अमलसद चीकू हैज़ बिन ग्रांटेड GI टैग? तो अमलसद चीकू को GI टैग दिया गया है गुजरात का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन फॉर क्लीन एनर्जी मिनरल हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? यहाँ पर शुरू किया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. हु हैज़ बिन चूजन एज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो मैस्कॉट है ये है गज सिम्हा. देखिए इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 4 से लेके 15 मई 2025 को. इसका 7th एडिशन है फ्रेंड्स. इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इन द स्टेट ऑफ बिहार. और ये पहली बार जो है बिहार में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है. थीम दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेल के रंग बिहार के संग, यानी कि कलर ऑफ स्पोर्ट्स विद बिहार. विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2031? तो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2031 इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इन अमेरिका. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been sworn in as the president of Ecuador for the second time in April 2025. तो दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है डेनियल नोबोआ ने. When is World Art Day 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड आर्ट डे को सेलिब्रेट किया गया 15 अप्रैल को और यहाँ पे थीम दिया गया है फ्रेंड्स, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन वन द टाइटल ऑफ रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025? करेक्ट आंसर, कार्लोस अल्कराज. Which has become the first state in India to implement classification of reservation among scheduled tribes caste? तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये तेलंगाना बन गया है. Which bank has become the first one to install ATM in train in India? तो देखिए ट्रेन में ATM ये इंस्टॉल करने वाला जो पहला बैंक है ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. Where will India's first gallium nitride based semiconductor plant be set up? तो भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट इसकी स्थापना करी जा रही है रायपुर छत्तीसगढ़ में. देखिए GAN ये है क्या, ये गैलियम नाइट्राइड है. तो इंडिया का जो पहला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट है इसको रायपुर में बनाया जा रहा है जो कि प्रमोट करेगा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता. ऑब्जेक्टिव है इसका टू इन्हांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया, प्रोड्यूस एनर्जी एफिशिएंट एंड हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस एंड अचीव टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस. तो आई होप आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली इन फर्स्ट फेज ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप? तो आर्चरी वर्ल्ड कप का जो पहला फेज़ हुआ है यहाँ पर इंडिया का जो पोजीशन है ये 4th पोजीशन है. फर्स्ट 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैक्सिको है, सेकेंड प्लेस पे चाइना एंड देन USA, राइट. तो यहाँ पे इंडिया फ्रेंड्स 4th पोजीशन पे है विथ 4 मेडल्स, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है. नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया गया है और यहाँ पे थीम दिया गया एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू. Who has proposed to install quantum gravity gradiometer instrument on a satellite to detect subtle gravitational changes on Earth? तो ये करेगा नासा. देखिए नासा साइंटिस्ट हैव proposed to install quantum gravity gradiometer instrument on the satellite to detect subtle gravitational changes on Earth. This instrument will help in accurately monitoring the Earth's underground mass distribution and also will support climate studies. Right. Next question, who has won the title of boys category of Dream Sports Championship Football 2025? ये जीता है पंजाब FC ने. बात करें फ्रेंड्स डिटेल में तो देखिए पंजाब FC ने डिफीट किया मोहन बगान सुपर जायंट्स को 2-0 से और इसे जीता है. साथ में झारखंड FA गर्ल्स ने भी परफॉर्म किया. इसमें टीम कैटेगरी में इन्होंने जो है जीत हासिल किया, इन्होंने डिफीट किया उड़ीसा को. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल लॉन्च द बायोमास सैटेलाइट मिशन थ्रू वेगा C रॉकेट इन अप्रैल 2025? राइट आंसर ESA, और ESA के बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है. स्पेस हेक्स इज लॉन्च्ड नीला सैटेलाइट ऑफ इंडिया स्पेस स्टार्टअप हेक्स 20. वेयर इज़ द स्पेस स्टार्टअप लोकेटेड? तो ये जो स्टार्टअप है ये लोकेटेड है केरला में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड भागीरथ ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन? तो ये ऐप को लॉन्च किया गया है बाय उत्तराखंड. According to New World Wealth Report 2025 released by Henley and Partners, which is the most expensive city in the world? तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है मॉन्टे कार्लो जो कि मोनाको में है. देखिए फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट को जो है हेनली एंड पार्टनर के द्वारा जो है रिलीज़ किया गया न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट. और यहाँ पे मॉन्टे कार्लो मोनाको जो है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है. तो यहाँ पे जो रियल स्टेट प्राइजेज़ है ये है $38,800 पर स्क्वायर मीटर. About 40% of Monaco's population are millionaires, making it the richest city in terms of wealth per capita. और टॉप 3 यहाँ पे बात करी जाए तो फर्स्ट तो मॉन्टे कार्लो है, सेकंड न्यूयॉर्क है और थर्ड पोजीशन पे है हांगकांग. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वेटरनरी डे यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाया गया है अप्रैल 26 को. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हर साल जो है ना इसको लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल ये 26 अप्रैल को पड़ा. थीम दिया गया है यहाँ पे वर्ल्ड वेटरनरी डे का एनिमल हेल्थ रिक्वायर्स आर टीम. चलिए आगे बढ़ते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द कोर्टरूम? तो इस बुक के जो ऑथर हैं ये हैं फली S नरीमन. व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025? तो इंडिया यहाँ पे 7th पोजीशन पे है. टॉप 3 पे आता है USA, चाइना एंड UK.
अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 द उड़ान योजना कंप्लीटेड 8 ईयर्स, व्हेन वाज इट स्टार्टेड। तो उड़ान योजना है कि आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स अप्रैल 27, 2017 को। इसने अपना 8 ईयर्स कंप्लीट किया है। देखिए उड़ान स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी ऑन 27 अप्रैल 2017 फ्रॉम शिमला एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा कहाँ से लॉन्च किया गया था, शिमला एयरपोर्ट से। एम देखिए, द एम ऑफ द स्कीम इज़ टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल बाय कनेक्टिंग स्मॉल सिटीज़ टू द एयर नेटवर्क। द फर्स्ट फ्लाइट वॉज ऑपरेटेड बिटवीन शिमला एंड दिल्ली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025। इंडिया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। देखिए इंडिया ने फ्रेंड्स टोटल 87 मेडल्स यहाँ पे हासिल किए, जिसमें से 83 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और साथ में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था 25 से 27 अप्रैल में। कहाँ पर, जाधव अरेना, न्यू दिल्ली में। एडिशन अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स इस इवेंट का, तो ये सेकेंड एडिशन था। सेकेंड थर्ड पोजीशन पे कौन था, सेकेंड पे था जापान और थर्ड पे था मंगोलिया। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया, इसका उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एग्जिट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन अप्रैल 2025। ये बन गया है हंगरी। Who has been appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court in April 2025? फ्रेंड्स ये बन गए हैं जस्टिस अरुण पल्ली। When is World Chagas Disease Day 2025 सेलिब्रेटेड। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेंड्स 14 अप्रैल को। और यहाँ पे थीम दिया गया, देखिए, प्रिवेंशन, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल इन चगास डिसीज। नेक्स्ट, विच टू ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट ऑफ मेघालय हैव बिन ग्रांटेड GI टैग बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मेघालय का देखिए रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, इन दोनों को यहाँ का GI टैग दिया गया। तो बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 RBI हैज़ रिड्यूस्ड द रेपो रेट टू हाउ मच। तो रेपो रेट को डिक्रीज़ करके किया गया है 6%। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये पहले 6.25 था, इसको डिक्रीज़ करके अभी 6% किया गया है। अब देखिए रेपो रेट भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि है क्या। देखिए द रेपो रेट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक। तो ये एक ऐसा रेट है जिससे जो RBI है ये पैसा देता है टू द सेंट्रल बैंक्स जो हमारे, या फिर कमर्शियल बैंक्स जो हमारे इंडिया में है। इट इज़ वन ऑफ द मेन टूल्स यूज्ड बाय RBI टू मैनेज लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेपो रेट होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है, ये आप कह सकते हैं। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 151 क्वेश्चंस फ्रॉम अप्रैल 2025। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो भी इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए हैं। अब टेस्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट टेस्ट क्वेश्चन, 3 टेस्ट क्वेश्चन हैं, कमेंट करके आंसर बताइएगा। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025। और आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 पाकिस्तान सस्पेंडेड द शिमला एग्रीमेंट, व्हेन वाज इट साइंड। तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है हमारे बुक्स के वेबसाइट में। तो देखिए यहाँ पे हाल ही में आपके लिए ना GK GS की 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो इस बुक को आप यहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट बुक NCERT बेस्ड है। साथ में यहाँ पे आपको NCERT नोट्स, जनरल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया, ये बुक्स भी अवेलेबल की गई हैं। ओके, और साथ में अगर आपको फ्रेंड्स मंथली ई बुक चाहिए, जो यहाँ पे 500+ MCQ ई बुक है अप्रैल 2025 का, ये आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए रिसेंटली लास्ट 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये भी लॉन्च किया गया है। साथ में अगर आपको ईयरली PDF चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड 11,000+ GK GS का ई बुक भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, और इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर मिल जाएगा। तो यहाँ जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF और साथ में फ्रेंड्स वीडियोस जो भी यहाँ पे चैनल में आते हैं और जो भी ई बुक्स हैं, इनके रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है, क्लियर है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।
मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।